अभी जो हम बताने वाले हैं वो प्रश्नावली 6.2 यानी चौथा नंबर का सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से पहले वाले सवाल जितना भी है, तीसरे से पहले जितना वाला सवाल है सब हम सवाल को सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि आकृति 6.19 में डीएफ समांतर एसी और डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है। तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटा ई एफ ई और बीई बटा ईसी। हमको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बीएफ बटा एफ ई और बीई बटा ईसी, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि त्रिभुज पहला जो है यहां पर कंडीशन डीएफ समांतर एसी, तो डीएफ समांतर एसी इसको खोजना है। हम किस त्रिभुज में, हम यहां से जाएंगे। तो देखिए डीएफ समांतर एसी किसमें है, ये पूरा त्रिभुज में है। डीएफ समांतर एसी इस त्रिभुज में है, एबीसी त्रिभुज में। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए इसका डीएफ समांतर क्या है, डीएफ समांतर एसी का है। तो डीएफ समांतर एसी सॉरी ये डीएफ, ये डीई समांतर पहले है, डीई समांतर एसी। तो डीई समांतर क्या है, एसी है। तो इसमें पूरा एबीसी में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, डीई समांतर एसी का हो जाएगा, डीई समांतर एसी का हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जब ये समांतर आ गया तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, एडी बटा डीबी। एडी बटा क्या लिख सकते हैं, डीबी। तो एडी बटा डीबी यहां से हम लिख दिए हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में इधर चले आए तो अब क्या होगा, अब देखिए यहां पर क्या होगा, बीई बटा ईसी हो जाएगा। क्या होगा, बीई बटा ईसी। ये समीकरण 1 हो गया और ये प्रमेय क्या, कितना प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से ये आपको मिला है। अब देखिए आपको कंडीशन यहां पे आ रहा है कि डीएफ समांतर एई का खोजना है। तो ये कौन सा त्रिभुज में जाएंगे तब मिलेगा हमको, तो ये त्रिभुज में हमको जाना पड़ेगा ए बी ई में। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में। तो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, डीएफ समांतर। अब देखिए डीएफ समांतर क्या चीज का आ रहा है, डीएफ समांतर एई। तो डीएफ समांतर किसका है, एई का है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डीएफ समांतर एई का है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब देखिए डीएफ समांतर एसी। तो हमारे पास क्या होगा, बीई बटा क्या हो जाएगा, बीई बटा ईसी, इसी हो जाएगा। अब देखिए इधर तो आ गए हैं आप, अब देखिए इसमें चलिए तो क्या हो जाएगा, बीडी बटा एडी क्या हो जाएगा। अब इधर ही हमको चलना है, तो इधर हमको चलना है। तो यहां से देखिए आपको क्या हो जाएगा, बीएफ बटा एफ बी, बीएफ बटा एफ बी, बीएफ बटा एफ बी। अब देखिए आपको यहां समीकरण इसको 2 बना लेना है और ये भी क्या हो जाएगा, सेम वही थेल्स प्रमेय से। तो दोनों समीकरण को यहां पर तुलना करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, दो समीकरण देखिए यहां से लिखना है, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 जो हमको मिला है, देखिए यहां से बीएफ बटा ईसी और बीएफ बटा ईसी कट जाएगा, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया। तो आपको बचा क्या, एडी बचा। यहां से क्या बचा आपको, एडी। तो हम यहां से हम लिख सकते हैं कि इसको बीएफ बटा एफ ई और बीएफ बटा बीई बटा ईसी। ये आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो 4 नंबर का आपने सॉल्यूशन देख लिया है और पहले आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए।
हम आगे फिर चलते हैं। तो आपने चौथा नंबर का सवाल थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद सवाल को उतार लीजिएगा, उतारने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए पांचवा नंबर का जो प्रश्न है, पांचवा नंबर का प्रश्न आपको दिखाते हैं कि यहां पर यह कह रहा है कि क्रमशः यहां पर आपको ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखिए सवाल पर क्या प्रश्न आते हैं कि क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC। देखिए आपको जो ये है OP किस पर स्थित है, A पर, और OQ क्या स्थित है, B पर, और OR क्या स्थित है, C पर। तो हमको ये फिगर बना लेना है, पहले बुक में फिगर दिया हुआ है। तो फिगर इस प्रकार है, आपको दिखाते हैं। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। इसको नाम रख देते हैं O, E और F, इसका नाम D रख देते हैं। इसमें दर्शाना है कि अब देखिए ये कह रहा है कि BC समांतर QR, BC समांतर यहां पर कह रहा है QR, PQR है यहां पर PQR, यानी इसके समांतर हमको दिखाना है। देखिए प्रश्न हो गया छठा नंबर का, छठा नंबर का प्रश्न हो गया। तो छठा नंबर का भी जो ये है फिगर अलग बनेगा, दूसरा बनेगा फिगर। तो यहाँ पर हम दूसरा फिगर बना के दिखाते हैं आपको। तो इस प्रकार से आपको ये फिगर होगा। इसका नाम P है, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम OBC। अब ये आपका क्या हुआ है, ये सही बन के तैयार हो गया है। त्रिभुज इसमें दो है, एक है PQR, दूसरा है ABC। तो इसमें हमको सिद्ध करके दिखाना है कि QR जो है ये BC के समांतर है या कि नहीं है। तो छठा नंबर का जो प्रश्न है, तो हमको यहां से ये पता चला है कि छठा नंबर प्रश्न में दो त्रिभुज दिया गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो पहला हमको सिद्ध क्या करना है उसको हम यहां पर रखते हैं। सिद्ध करना है कि
BC समांतर QR, ये हमको दिखाना है सिद्ध करके। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले त्रिभुज PQR में चलेंगे, त्रिभुज PQR में चलेंगे। तो PQR में क्या हो जाएगा, PQR, तो PQR में क्या हो जाएगा कि AB समांतर PQ का हो जाएगा AB। देखिए A और B क्या हो जाएगा, PQ का समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PQ, यानी ये भुजा जो आपको है यहां से क्या है, इसका पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे हम, QB समांतर AB। इसमें है क्योंकि ये जो रेखा ABCD का है और PQR का क्या है, ये समांतर है आपस में। तो अब क्या लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर समांतर आ गया, तो A त्रिभुज PQR में चले, इसमें चले हैं, तो क्या हो जाएगा आपको PA, यानी यहां से यहां तक PA बटे में क्या हो जाएगा, PA बटे में AO हो जाएगा, AO। उसके बराबर बाद में क्या होगा, अब देखिए इधर चले हैं तो आपको क्या करना है कि OB, तो OB यहां से हमने रखे, और उसके बाद क्या हो जाएगा BQ, तो BQ यहां पर, ये सब थेल्स प्रमेय से होगा। देखिए इधर आप लेने वाला कौन इधर है, तो इधर ही लेंगे, ताकि इधर हमको लेने वाला है नहीं। तो ये समीकरण क्या हो गया, 1, ये हो गया प्रमेय 6.1 से, ये हो गया। अब दूसरा समीकरण कहां पे हम चलेंगे, कि दूसरा समीकरण हम चलेंगे POR में। तो POR में चलेंगे, देखिए इधर हम चले हैं, अब उधर चलेंगे, तो त्रिभुज POR में क्या हो जाएगा कि POR में हो जाएगा आपको पहला PA बटे AO, ये हो गया PA बटे AO, यानी PA बटे AO। अब इधर चलना है, तो इधर चलना है, तो क्या है कि OC है, OC बटे में CR, क्या आया है, OC बटे CR, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहां चलते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो गया, देखिए ये पार्ट आपको बराबर हो गया, तो क्या हो गया है OB और BQ बराबर में OC और CR। अब देखिए आपको यहां से करना है क्या है कि आपको सिद्ध करके आपको ये आया है, लेकिन हमको दिखाना क्या है, BC समांतर QR। अब देखिए ये त्रिभुज आपस में थेल्स प्रमेय के नियम से बराबर हो गया, तो थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना है कि ये बराबर हो गया, तो थोड़ा इसका विलोम चलना है। तो यहां पर ये जो हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये भुजा इसके समांतर नहीं होगा, ये BC वाला भुजा जो है ये क्या हो जाएगा, QR का समांतर हो जाएगा। तो QR का क्या लिखेंगे, BC समांतर QR। ये आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। पहले आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, QR समांतर हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन हम छठा ले लिए थे, इसीलिए आप 5वां आपको हम बताते हैं। तो पहले आप इस सवाल को कॉपी में नोट कर लीजिए, हम 5वां नंबर का सवाल बताते हैं आपको। और ये भी जो हुआ है, ये क्या हुआ है, प्रमेय 6.2 से, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से आया है। देखिए 5वां नंबर का जो सवाल है, DE समांतर OQ और DF समांतर OR। देखिए प्रश्न में जो यहाँ पर है कि DE समांतर Q
ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, इसको हम दिखाना है, यानी ई एफ समांतर है क्यू आर का। तो यहां से फिगर आकृति 6.20 में, तो फिगर इस तरह से है। चलिए, ये आ गया है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम O, इसका नाम E, इसका नाम D, इसका नाम E और F और D है। तो इसमें ये कह रहा है कि EF समांतर QR का है या कि नहीं है, बस हमको ये सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए EF, यहां से देखिए EF का समांतर QR तब होगा EF का समांतर तब होगा जब हमने PE बटे EQ बराबर में PF और FR होगा, तब क्या होगा, ये समांतर होगा। ये EF वाले रेखा और ये BQ वाले रेखा समांतर तब न होगा। थेल्स फरमाया ये कह रहा है कि हमारे समानुपातिकता का जब ये नियम होगा कि PE बटे में EQ और PF बटे में QR होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये लेन और ये लेन क्या हो जाएगा, आपस के बीच का दूरी समानांतर हो जाएगा। इसको समानांतर करने के लिए हम क्या करते हैं कि त्रिभुज PQO में चलते हैं। देखिए त्रिभुज PQO में चलते हैं, यानी इस त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज PQO में, तो PQO में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए, अब देखिए इसका समांतर है जो ED का समांतर जो यहां पर है, क्या है, ED का समांतर QO है। यहां से देखिए ये इसका समांतर है, तो क्या लिखेंगे, ED समांतर क्या हो जाएगा, QO। अब इधर ये समांतर हो गया, तो इसको हम क्या लिखते हैं, PE बटे EQ बराबर में क्या हो जाएगा, PD बटे में DO हो गया। यहां से PD बटे DO, ये हो गया आपको प्रमेय 6.1 से, यानी थेल्स प्रमेय से। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज अब चलेंगे, त्रिभुज POR में चलेंगे। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज POR में। तो POR में क्या हो जाएगा, DF समांतर किस चीज का होगा, OR का होगा, DF समांतर OR का। तो इसमें भी वही रूल होगा कि PF बटा में क्या हो जाएगा, FR, क्या हो जाएगा इधर PD बटा DO, ये समीकरण क्या हो गया। तो अब देखिए दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां से लिखते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से तो हमको क्या मिला है, तो हमको ये मिल गया है। इसको लिख सकते हैं कि PE बटे EQ और PF बटे FR। देखिए यहां से थेल्स पर मैं आपको निकल के आ गया है। अब क्या होगा, ये भुजा जब बराबर हो गया है तो क्या हो जाएगा, EF समांतर QR का हो गया। हमने यहां से आपको प्रूफ करके दिखा दिए। ये हो गया थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी आपको 5वां नंबर 6ठा नंबर का सवाल सॉल्यूशन हो गया है। अब डायरेक्ट हम 7वां नंबर पे चलते हैं। देखिए 7वां नंबर का कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा समांतर खींची गई तीसरी रेखा
रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है, तो याद कीजिए कि आप इस कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं इस चीज को, फिर यहां से हम दोबारा पढ़ते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज के मध्य, अब देखिए त्रिभुज हमारे पास ए और बी ये हो गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज का मध्य जो होगा, तो इसका मध्य तो ये हो जाएगा, मध्य ये हो गया, यानी बीच का इधर से भी भाग जितना बराबर होगा, इधर से भी उतना भाग बराबर होगा, तो इसका क्या हो गया, मध्य हो गया। इस पॉइंट को हम पी मानते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, क्या होगा, ये एसी का समद्विभाजित कर दिया है। क्या किया है, एसी का समद्विभाजित कर दिया है यहां पर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इसको क्यू मान लेते हैं, क्यू मान लिए। अब हल में हम क्या लिखते हैं, देखिए यहां से, ये आपको जो है 7वां नंबर का प्रश्न है। तो यहां से क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में क्या है, बिंदु, बिंदु P क्या किया है, तो AB का समद्विभाजित किया है। बिंदु P AB का, AB का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य पॉइंट, मध्य पॉइंट है। देखिए यहां पर ABC में बिंदु P और AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अब देखिए AB का मध्य बिंदु जो होगा क्या होगा, आपस में बराबर भाग में बांटेगा, तो ये क्या हो जाएगा कि PA बराबर PB, ये हो जाएगा कि ये जो होगा यहां से भुजा इसका और ये भुजा यहां से आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी PA बराबर BP का हो जाएगा। तो देखिए यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो होगा आपस में, देखिए ये प्लस हो गया, इसके बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। लेकिन हम आपको इसको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि AB बराबर क्या है, AB बराबर PA प्लस में PB। तो ये देखिए ये पूरा का टुकड़ा है, यहां से यहां तक ये जो टुकड़ा किए हैं, इसका टुकड़ा हम कहां से किया है, P से किया है। तो PA और PB क्या है, AB का एक भाग है, दो भाग मिलके यहां पर AB बना है। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि PA बराबर में PB। तो यहां से आप समझ गए होंगे। तो हमको सिद्ध करना क्या है, देखिए सिद्ध करना क्या है, उसको हम यहां पर लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो OQ बराबर QC, ये OQ बराबर QC है कि नहीं है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो यहां से ये बात हमको सिद्ध करके दिखाना है कि OQ बराबर OC है या कि नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यहां से ये है त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, PQ समांतर BC का। अब देखिए ये भुजा इसका समांतर हो गया, PQ यहां से यहां तक ये भुजा क्या हो गया है, PQ का समांतर, यानी आपस में ये क्या हो गया, PQ वाले भुजा और BC वाले भुजा क्या हो गया है, समांतर हो गया है। तो अब जब समांतर हो गया है तो क्या करते हैं, वही थेल्स प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, PA बटे में PB हो जाएगा, PA बटे में PB, और इधर क्या हो जाएगा, OQ बटे में क्या हो जाएगा, QC। हमने यहां से ऊपर में दिए हैं कि PA बटे में क्या दिए हैं, PA बराबर BP दिए हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि PA बटे में PA लिख दिए, और AQ और QC। तो यहां से कट के क्या हो गया, 1 हो गया, यानी 1/1 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको AQ बटे में QC। तो अब देखिए इसको अगर बराबर कीजिएगा, गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो AQ बराबर में QC नहीं हो जाएगा, QC हो गया। तो ये आपको प्रूफ हो गया 7वां नंबर का प्रश्न। अब 8वां नंबर पे चलते हैं। देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपको, क्योंकि ज्यादा ही लैंग्वेज है तो आपको समझने में परेशानी होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्टकट में दिया गया है। तो यहां से 7 नंबर का प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं 8वां नंबर के प्रश्न पर।
देखिए 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यहां से ध्यान थोड़ा देना है। यह कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली तीसरी भुजा समांतर होती है। यदि याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा पढ़ चुका है। तो देखिए यहां से जो है त्रिभुज हम एक बना के आपको दिखाते हैं ABC, ठीक है। इसके मध्य बिंदु हम क्या लेते हैं, P और Q। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। तो यहां पर PQ तक कब होगा, PQ समांतर कब होगा? तो थेल्स प्रमेय बताया कि थेल्स प्रमेय का विलोम जब भैया हमारे PA बटा BP होगा और AQ बटा OC होगा, तब तो आपको ये समांतर होगा ना, नहीं तो समांतर नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या लिखते हैं कि PQ समांतर BC तब होगा जब क्या होगा, AP बटा BP या बराबर में AQ बटा QC, तब न होगा ये समांतर। तो इसका हम क्या करते हैं कि यहां पर मध्य लेते हैं। P का आप देखिए मध्य बिंदु क्या होगा, AB का P क्या है, AB का मध्य बिंदु है। यहां पर AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहां से क्या करते हैं कि यहां पर देखिए अब तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, यानी PA बटे में बराबर में PB हो गया है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि PA बराबर में, तो यहां पर PB के गुना में एक छुपा हुआ है, तो इसको यहां पर ले आइए ना, इधर ले आते तो क्या हो जाएगा, PA बटे में PB नहीं हो जाएगा, PB अब बराबर में इसको पहला समीकरण मानिए। पहला समीकरण हम यहां से मान लिए है, तो आगे क्या करते हैं फिर उसी तरह से उधर क्या हो जाएगा, तो Q AC का क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु है, तो उसी तरह से क्या होगा, AQ बराबर में क्या हो जाएगा, QC, इसका भी गुना 1 है, तो क्या हो जाएगा AQ बटे में QC बराबर में 1। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब दोनों समीकरण को तुलना कर लेते हैं। यहां से समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए ये वाला आगे वाला पार्ट कट जाएगा, तो क्या आएगा हमको, PA बटे में PB बराबर में क्या हो जाएगा, AQ बटे में QC। अब देखिए यहां पे ये सवाल आपको ये कह रहा था कि तीसरी भुजा का समांतर, तो तीसरी भुजा का आप समांतर थेल्स प्रमेय का विलोम से क्या करेंगे कि PQ समांतर BC का क्या हो गया है प्रमेय, ये 6.2 से आपको क्या हुआ है, सिद्ध हो गया है। तो यहां से हम 8 नंबर का सवाल हमने सॉल्व कर दिया है। 9वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा है और दोनों क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। तो पहले आप कॉपी में इसको पहले नोट कर लीजिए। तो कॉपी में आपने नोट कर लिए होंगे, तो अब चलते हैं 9वां नंबर का प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, तो जिसमें AB समांतर DC है, तो इसके विकर्ण
इसके विकर्ण परस्पर क्या हो जाएगा, परस्पर परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको सिद्ध करके क्या दिखाना है कि सिद्ध करना है, क्या करना है कि AO बटे में BO बराबर में CO बटे में DO। सवाल हमारे पास से यह कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें BC AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण क्या है, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमको सिद्ध करके क्या कह रहा है दिखाने के लिए कि AO बटे में BO और CO बटे में DO। तो यहां से हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज यहां से हम एक बना लिए हैं। अब देखिए बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, हमने इसको समलंब चतुर्भुज बना लिया है। अब इसका विकर्ण खींचना है। तो इसका पहले नामकरण करते A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। अब इसका विकर्ण भी हम इसको मिला देते हैं, विकर्ण खींच के। चलिए विकर्ण खींच के मिला दिए हैं। तो यहां से हम थोड़ा इसका लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, सबसे बड़का मायने रहता है कि लैंग्वेज का। तो यहां पर लिखेंगे माना कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है। और जिसमें क्या है, AB समांतर DC है, और क्या कह रहा है कि O पर प्रतिच्छेद। तो O पर प्रतिच्छेद हम करा देते हैं। O पर प्रतिच्छेद विकर्ण क्या कर रहा है कि इसका जो ये प्रतिच्छेद है विकर्ण क्या है, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। तो यहां से हमने लैंग्वेज लिख दिए हैं। आपका डाउट क्लियर हो गया, यहां से लैंग्वेज लिख दिया है। तो हम सिद्ध करके हमको क्या दिखाना है कि यहां से जो AO बटे में OB और CO बटे में DO, बस इतना ही करके दिखाना है हमको, ज्यादा कुछ नहीं। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन से गुजार देते हैं, किसको, E को गुजारते हैं, गुजार दिए। अब यहां पे हम रचना किए तो रचना को यहां पर लिखेंगे, रचना को हम यहां से लिख दिए हैं। अब रचना में हमें कौन सा बात लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे E को O से मिलाया, O से क्या किया है, मिलाया। तो अब क्या हो गया, देखिए AB समांतर क्या हो गया, EO, और इसका भी समांतर हो गया, DC का भी समांतर हो गया EO, और EO समांतर AB का भी हो गया। दोनों का, इसका भी समांतर और इसका भी समांतर, दोनों का समांतर हो गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि त्रिभुज इसमें चलेंगे। अब देखिए सिचुएशंस आपको यहां पर समझने में परेशानी होगा। इस त्रिभुज में चलेंगे तब ना हमको थेल्स प्रमेय मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहां से क्या करेंगे, प्रमाण में त्रिभुज AD, यहां से देखिए त्रिभुज ADC में, त्रिभुज कौन में चलना है, ADC में। तो इसमें क्या है कि EO समांतर क्या है, EO समांतर DC का है। तो यहां पर हम DC रख देते हैं, DC रख दिए। अब इसमें क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए थेल्स प्रमेय, AE बटे में क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा, अब बराबर AO बटे में OC, AO बटे में OC हो गया। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब देखिए इसी तरह से अब कहां से कहां करना है, आपको दिमाग नहीं लग रहा है। तो यहां से भैया, यहां से चलिए इधर, यहां से आपको इधर चलना होगा। तो यहां से क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी है EO समांतर क्या हो जाएगा, AB का हो जाएगा। तो इसमें भी वही तो हमको निकलेगा, AE बटे में ED हो गया। अब इधर क्या हो गया, OB,
बी ओ बटे में बी ओ बटे में क्या हो जाएगा, बी ओ बटे में डी ओ हो जाएगा। इधर इधर देखिए, इधर से इधर और इधर से इधर, यहां से यहां और यहां से यहां, ये हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, समीकरण समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण हमारे ये पार्ट वाला और ये पार्ट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ए ओ, देखिए ए ओ अब बटे में ओ सी, अब बराबर में, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का बी ओ बटे में डी ओ। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट जब लग रहा है तो अब क्या कीजिए यहां से कि यहां से इसको यहां पर भेज दीजिए, ए ओ और बी ओ को ले आइए यहां पर, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है तो इसको ले आइए ऊपर ओ सी और इसको क्या है डी ओ। देखिए आपको मिल गया होगा, देखिए यहां से आपको ये मिल गया है तो आपको क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया है। अब इसी तरह से 10वां नंबर का भी प्रश्न है, यानी 6.2 खत्म होने वाला है, 10 नंबर पे आपको खत्म हो जाएगा। तो आपने 9 नंबर का प्रश्न हल देख चुके हैं, अब 10वां नंबर का दिखाते हैं आपको। पहले आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए कि देखिए 10वां नंबर में एक चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर में सी ओ बटे में डी ओ, तो दर्शाए कि एक एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। बहुत प्यारा सा सवाल है। तो यहां से देखिए एक समलंब चतुर्भुज हम बनाते हैं, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समलंब चतुर्भुज आपको हो गया। अब यहां से देखिए सवाल है ये 10 नंबर का, तो यहां पर 10 नंबर पहले आप लिख दीजिए। अब इसका विकर्ण क्या करते हैं, हम मिला देते हैं एक दूसरे को। अब इसका नामकरण ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, इसका ओ रख देते हैं। अब यहां क्या करेंगे, हमारे पास दिया है क्या सब, उसमें सवाल में दिया है, जो हम यहां पर लिख रहे हैं ये सब कुछ सवाल में दिया हुआ है। तो ए बी और सी डी, ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है, तो यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है, चतुर्भुज है। तथा इसमें दिया हुआ है क्या कि ए ओ बटे में बी ओ, थोड़ा किताब नजदीक कर लेते, बी ओ बराबर में सी ओ बटे में डी ओ, ये सब दिया हुआ है, प्रश्न में आपको दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करके क्या दिखाना है, सिद्ध करके सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब। समलंब है, समलंब है या कि नहीं है। तो इसमें अर्थात ये भी सिद्ध करना है कि अर्थात ये सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी बटे में डी सी है कि नहीं, ए बी समांतर डी सी का है या कि नहीं। बस इतना ही चीज दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है। ये जो यहां से हम इस लाइन को घेर रहे हैं, इस लाइन को, ये चीज हमको क्या है, हाईलाइट कर दी है कि इसको आपको दिखाना है ये सिद्ध करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही रचना वाला काम करेंगे। तो रचना यहां से करते हैं, इसको हम ई मान लेते हैं, ई मान लिए। जब हम क्या किए, ई को सी से मिला दिए हैं। देखिए रचना में क्या लिखेंगे, रचना, तब देखिए क्या हो जाएगा, आपको यहां से लिखेंगे ई को ओ से क्या किया है, मिलाया है। बस इतना बात कर लिखना है। अब मिलाया है तो क्या बन के आया है, तो ई ओ,
ईओ समांतर किसका हो जाएगा, डीसी का हो जाएगा। देखिए ए बी का भी समांतर हो गया ईओ, और ईओ जो है डीसी समांतर ईओ का भी हो गया, यानी इसका भी समांतर और इसका भी समांतर, दोनों का समांतर हो गया है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए ये बात तो हम लिख दिए हैं। अब देखिए परमाणु में हम चलते हैं, परमाणु में इसका काम तमाम करेंगे। तो परमाणु में हम क्या लिखते हैं कि देखिए बस वही रूल लेना है। त्रिभुज किस में चलना है, ए सी डी में। त्रिभुज देखिए ए बी सी में चलना है। तो क्या आ जाएगा आपको, बस त्रिभुज ए बी, त्रिभुज किस में चलना है, त्रिभुज ए बी और डी में चलना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बट्टे में क्या हो जाएगा, ईओ, यानी इसका बट्टा ये और इसका बट्टा ये हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या होगा कि एओ बट्टे में क्या हो जाएगा, ओसी का हो जाएगा, ओसी। ये समीकरण क्या हो जाएगा, पहला। अब देखिए अब जो है हमारे पास एक चीज और दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है वो जिसको दिखाते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है एओ बट्टे में बीओ, ये चीज दिया हुआ है हमारे पास जो है क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है। यदि देखिए एओ और बीओ का मान क्या है, सीओ बटे डीओ। ये क्या है, यहां से लिख देंगे हम, दिया है। ये बात यहां तक आपको इसमें दिया गया है। जब दिया गया है तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब देखिए इसका जो है ओसी इसका ओ बी, इसको यहां पर ले आते हैं, इसको यहां से ले आते हैं। देखिए एओ बटे में ओसी यहां पर ले आए, अब इसको यहां भेज देते हैं, बीओ बटे में डीओ यहां भेज दिए। अब देखिए एओ का और सीओ का मान क्या, बीओ बटे डीओ आ गया है। तो यहां से हम क्या करते हैं, समीकरण क्या करते हैं, एक चीज मान लेते हैं कि समीकरण एओ बटे में सीओ का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या हो जाएगा, एई क्या हो जाएगा, एई बटे में ईडी हो गया। तो इसका मान क्या है, अब देखिए इसका मान एओ बटे सीओ का, तो बीओ बटे डीओ है, बीओ बटे में क्या है, डीओ है। बस ये हो गया। अब देखिए आपको जो ये जो मिल गया है तो थेल्स पर में आपको हो गया है। अब इसका विलोम चलना है, तो विलोम चलना है तो क्या हो जाएगा, ईओ समांतर किसका हो जाएगा, ए बी का भी हो जाएगा। हम तभी बताए थे इसका भी समांतर और इसका भी समांतर, और क्या हो जाएगा, ईओ समांतर डीसी का, दोनों का हो गया है। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्रमेय 6.2 से। ये जो हो गया ये क्या है, ये रचना से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रचना से। ये दोनों आ गया है। अब देखिए आपको जब ये भुजा और ये भुजा आपस में समान हो गया है तो ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज बनके आपको तैयार हो गया है। इतना बात करने के बाद आपको क्या आया है कि समलंब चतुर्भुज हो गया है। तो इसको क्या करते हैं कि लिख सकते हैं कि ए बी समांतर में डीसी। अब ये भुजा समांतर हो गया तो क्या हो गया, अतः यहां पर लिखते हैं कि अतः ए बी सी डी एक क्या है, समलंब समलंब है, समलंब हो गया। बस इसी को दिखाना था। तो बहुत प्यारा सा सवाल सा है। इस सवाल को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस करने से आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से आप लोग मेहनत कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।